हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। गुड इवनिंग। मैं आज बताऊंगी कि आपको धनतेरस पर धनिया खरीदने का क्या मतलब है। धनिया पर खरीदने का शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया खरीदने का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि धनिया माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होता है। आमतौर पर इस दिन सूखा धनिया खरीदा जाता है। तो जिस दिन धनतेरस को सूखा धनिया खरीदे। केवल धनतेरस से नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी के पूजन में भी धनिया इस्तेमाल होता है। आप धनिया की पंजीरी बनाइए या धनिया की कोई मिठाई बनाइए या फिर लेके आइए, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये शुभ माना जाता है। इस दिन धनिया खरीदने से और माँ लक्ष्मी अर्पित करने से धन संबंधी परेशानियाँ जो होती हैं दूर होती हैं। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। तो ये शायद आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल और जानकारी के लिए मैं और वीडियोस लेके आऊँगी। देखो, अगर छोटे छोटे उपाय से हमारी कोई लाइफ सुधरती है तो हमें करना चाहिए। पूजा के बाद जो धनिया माँ लक्ष्मी को अर्पित किया गया हो उसमें से थोड़ी निकाल कर तिजोरी में रखना शुभ माना जाता है। अगर आप थोड़ा सा धनिया निकालते हो, सूखा धनिया बोला है ना, सूखा धनिया, हाँ सूखा धनिया निकालते हो तिजोरी में रखते हो, वो शुभ माना जाता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार लक्ष्मी गणेश की प्रतिमाएं धनतेरस के दिन ही खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि धनतेरस का दिन बहुत बड़ा होता है, शुभ माना जाता है। सब कुछ हम खरीदते हैं। अब है कि लक्ष्मी गणेश की मूर्ति आपको खरीदनी कैसे है। कभी भी आपको संयुक्त लक्ष्मी गणेश की मूर्ति नहीं खरीदनी है, बल्कि माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की अलग अलग प्रतिमाएं ही खरीदनी है आपको। जब भी आप खरीदो तो उनकी अलग अलग मूर्तियाँ खरीदनी है, इकट्ठे नहीं खरीदने। माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की उस मूर्ति को खरीदना चाहिए जो बैठी मुद्रा में हो। खड़ी मुद्रा में मूर्ति पर घर लाना अशुभ माना जाता है। जो बैठी हुई मूर्ति हो, ठीक है। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय उसकी सूंड को विशेष रूप से आपको देखना है कि जिस मूर्ति में उनकी सूंड बाईं ओर झुकी हो उसी मूर्ति को लेना है। बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड। भगवान गणेश की मूर्ति खरीदते समय उनकी सवारी जो है मूषक यानी चूहा का ध्यान जरूर रखना चाहिए। मूर्ति में मूषक का ना होना दोषपूर्ण माना जाता है। भगवान गणेश के हाथ में मोदक लिए हुए मूर्ति को ही दिवाली पूजा में आपको शामिल करना चाहिए। अलग अलग मूर्तियां लेना और अच्छी वाली लेना, ताकि आपका जो घर है खलता खुलता रहे, फलता फूलता रहे। मूर्ति खरीदते समय इस बात का ध्यान रखें कि माँ लक्ष्मी हाथी या कमल के आसन पर विराजमान हो, ठीक है। दिवाली पर मिट्टी से बनी मूर्ति का पूजन शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप अष्टधातु पीतल या चांदी की मूर्ति का भी पूजा कर सकते हैं। दिवाली पूजन में खंडित टूटी हुई मूर्ति को शामिल नहीं करना है, और यदि हो सके तो मिट्टी की मूर्ति की ही पूजा करनी है, या बाकी जो मैंने आपको चांदी धातु जो भी बताया है। अब नेक्स्ट है कि धनतेरस की रात को आपको या शाम के समय आपको, रात को वृक्ष पे पानी नहीं चढ़ाते तो शाम के समय आपको पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाना है। मान्यता है कि पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का वास होता है। किसी तरह की आर्थिक समस्या से जूझ रहे हो तो धनतेरस की रात में बेल के पेड़ के नीचे आपको दीपक जलाना है। 2 हो गए। धनतेरस की रात को करना है। वही धनतेरस से एक दिन अपने पूजा घर में उत्तर दिशा में इन देवी देवताओं का भी स्थान रखें और पूजा पाठ करें। यानी कि दिया की बात हो रही है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन खरीदी गई वस्तुएं लंबे समय तक शुभ फल देती है। अगर आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हो, वैसे तो बर्तन शुभ माने जाते हैं, और भी अगर आप वाहन भी खरीदना चाहते हो तो वो दिन शुभ है, यानी कि शुक्रवार का दिन। धनतेरस के दिन सोना चांदी के अलावा बर्तन, वाहन, कुबेर यंत्र खरीदना शुभ माना जाता है। तो आप ज़रूर खरीदिए कुबेर यंत्र भी। और आज की भी मेरी वीडियो थी सुबह दिवाली पे नारियल का उपाय, वो भी जरूर देखना। धनतेरस की रात में आपको पूजा घर में अखंड दीपक जलाना चाहिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, घर में आर्थिक समृद्धि आती है। धनतेरस के दिन घर का जो ईशान कोण है उसमें आपको गाय के घी का दीपक जलाना है, जहाँ बत्ती में रुई की जगह लाल रंग का धागे का इस्तेमाल करें। बाय बाय, टेक।